वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपियम और पपाई या अफीम के नुकसानात, हिस्सा 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल संदीप इस्माइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं, जो कि बेनिफिट्स ऑफ ओपियम या अफ्यूम के फ़ायदे के नाम से होगा। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो जनाब, तंबाकू और शराब के बाद जिस नशे की बात आती है वो है अफ्यूम या ओपियम। इसे इंग्लिश में ओपियम और पपाई कहा जाता है और उर्दू में इसे अफ्यूम कहा जाता है। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको कहा कि तंबाकू शराब वगैरह के बाद जो बारी आती है वो अफ्यूम की आती है, जो इंसानी सेहत को जोंक की तरह चिमट गई है। ये भी एक मोहलिक जहर है। अगर इसे मिकदार में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की फौरी हलाकत का सबब बन जाती है, लेकिन नशे के तौर पे इसका इस्तेमाल भी कम मुज़र्रात बख्श नहीं है, यानी कम नुकसानदेह नहीं है। अगर हम इसकी मिजाज की बात करें तो जनाब, ये गर्म है, खुश्क है, काबिज है, नशीली है और ये ख्वाब आवर है, यानी कि नींद भी कराती है। अब हम इसके नुकसान की तरफ चलते हैं। तो जनाब, इसे इस्तेमाल करने वाला जो है वो ज़्यादातर, उसमें क्या होता है, उनकी भूख जो है वो कम हो जाती है, दर्द का एहसास ख़त्म करती है। इसी वजह से लोग दुख या तकलीफ में इसी की तरफ भागते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इंसान को बुज़दिल बना देती है। इसके अलावा ये मोटापे को भी ख़त्म कर देती है और इसके आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल इंसान को एडिक्टिव कर देता है, यानी कि आदी बना देता है। यहाँ से इससे बचना चाहिए। ये हमारे अंदर, जिस्म के अंदर खुश्की पैदा कर देती है और इसके अलावा ये एक नशावर चीज़ है जो कि हमारे आहिस्ता आहिस्ता दिल, गुर्दे, सब चीज़ों को ख़त्म करके हमें एक बहुत ही ज़्यादा मजबूर और बेइंतहा मुफलिस इंसान के तौर पर सामने लेकर आती है। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ये हमारे जिस्म में खुश्की पैदा करती है। इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो ज़्यादातर खुश्क करने वाली चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हम इसका मुसलसल इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपका जिस्म ढीला हो जाएगा और खोखला हो जाएगा, गोश्त खुश्क होकर लटक जाएगा। यही वजह है जो नशई होते हैं, अफ्यूम के नशई होते हैं, वो शैगी यानी कि लटके हुए जिस्म के मालिक होते हैं। उनके बाजुकात ऐसा होता है कि जैसे कि गोश्त नाम की चीज़ नहीं है। उनका जिस्म बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला, लटका हुआ और बहुत ही ज़्यादा खोखला होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल से हमारा जिस्म ढीला, खोखला और गोश्त खुश्क हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है रीख यानी कि तबाही की तरफ चल पड़ता है, जिसके बाद आगे सिर्फ मौत ही मौत है। क्योंकि जब इंसान जवानी में अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर दे तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 साल के बाद ही उस बंदे का हुलिया बूढ़ों की तरह हो जाएगा। उसका जिस्म सारा लटक जाएगा और उसके जिस्म से जितना भी हिस्सा होगा वो खुश्क और ऐसा होता है कि आप उसे हाथ लगाएं तो आपको साफ महसूस होता है कि वो खुरदरा है। यही वजह है कि लोग इसे नशे के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं, उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ होता है, फिर पता भी नहीं चलता कब उन्हें मौत गले लगा देती है। दूसरी इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये दिमाग और अज़ाए रईसा को तबाह कर देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारे दिमाग के जो हिस्से हैं उसे कमज़ोर कर देता है। इसके अंदर एक जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एजेंट है वो है मॉर्फिन, लेकिन ये दुख को, तकलीफ को, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एजेंट है जो इसे ख़त्म कर देता है। अब आप एक चीज़ मैं आपके सामने मिसाल के तौर पे पेश करती हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक लाइट जलाते हैं या आप कोई चीज़ अचानक अपने जिस्म में दाखिल करते हैं या कोई हम अचानक खट्टा खाते हैं तो हमारा मुँह एकदम से बहुत ज़्यादा वो शोर हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है, हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं, उसके बाद हम कोई चीज़ खा नहीं सकते। यही वजह है कि अफ्यूम एकदम हमारे दिमाग की बत्तियों को, यानी हमारे दिमाग के अज़्ज़ा को जला देता है, एकदम तेज़ कर देता है। लेकिन बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है सुस्ती इसमें आना शुरू हो जाती है और आखिरकार जब आप इसे बार बार झटके देंगे दिमाग को तो वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें नींद लाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये बेशक हमें आराम देती है, सुकून देती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिमाग से हमारे जो हैं ख्यालात ऐसे हो जाते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे दिमाग की जितनी भी रगें हैं वो ख़त्म होना शुरू करते हैं, क्योंकि बार बार किसी चीज़ को झटके देंगे तो वो आखिर में तबाह ही होता है। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ा नुकसान ये है, क्योंकि ये ख्वाब आवर है यानी कि नींद लेके आता है, इसलिए अक्सर माएँ बच्चों के शोर-गुल
से परेशान होकर और आराम से काम करने के ख्याल से इन्हें अफ्यून खिलाकर सुला देती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे सो तो जाते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस तरह वो अपने बच्चे को एक जहर का आदी बना रही हैं। इस अफ्यून को इस्तेमाल करके उनके दिल, दिमाग, मादा और जिगर हैं वो माऊफ हो जाते हैं, चुनाचा वो कुम जहन पर बन जाते हैं। यानी जैसा कि मैंने आपको इसी टॉपिक से पहले जो बताया था वो मैंने इसीलिए बताया था कि जहन को आहिस्ता आहिस्ता झटके देती है, जिसकी वजह से वो सुकून में तो आ जाता है लेकिन हमारा जो जहन है वो कमज़ोर होता जाता है। लिहाजा जो बच्चे बचपन में जिन्हें अफ्यून इस्तेमाल करवाई जाए वो बहुत ही ज़्यादा कम जहन होते हैं, और बाज़ औक़ात तो इस तरह भी होता है कि इससे बच्चे की जान भी खतरे में आ जाती है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात इसकी डोजेज बहुत हाई दे देते हैं, क्योंकि माएँ कहती हैं चलो सोता रहे और हम घर का काम कर लें, और ये रोएगा भी नहीं, परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं ज़्यादातर माएँ उन्हें ये इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा बच्चों के सिलसिले में इस चीज़ से बचना चाहिए और बच्चों को ये इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए। एक तो ये कि बच्चे जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाते हैं, कुन जहन हो जाते हैं। दूसरा ये कि उनकी आँखें जो हैं वो फिर जाती हैं, यानी कि वो भैंगे पने का उनके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। अब जैसा मैंने आपको बार बार मैं दोहरा रही हूँ अपनी इस वीडियो में कि जब दिमाग एकदम तेज़ी से दौड़ता है तो ज़ाहिर है बच्चे जो हैं उनकी ज़रा नाजुक उस वक्त होता है जिस्म सारा कुछ, तो वो आँखें एकदम फिरने का खदशा होता है। लिहाजा माएँ इससे गुरेज करें। इसका एक जो सबसे बड़ा और नुकसान है कि ये जो है कि नशा लेकर आती है, इंसान दीन और दुनिया दोनों से गाफिल हो जाता है। इसके नींद लाने की वजह से इंसान को जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसका दिमाग जो है वो कमज़ोरी और सुस्ती का शिकार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसमें दर्द का एहसास नहीं होता, उसका दर्द का एहसास तो अफ्यून जो है ये ख़त्म कर देता है, और ये नशीली होती है, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता इंसान इसका आदी होकर दीन और दुनिया को छोड़ देता है, उससे दूर हो जाता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती और वह लापरवाह हो जाता है, जो कि हमारे माशरे में ऐसे बंदे के लिए बेइंतहा खतरनाक है। तो जनाब इसका इस्तेमाल चाहे हम फैशन के तौर पर करें, चाहे इसका इस्तेमाल हम किसी भी तरीके से करें, चाहे हम इसे पाइप के ज़रिए यूज़ करें, किसी भी तरह से करें, होगी तो ये नशे की इस्तेमाल है। ये तमाम चीज़ें खुश्की पैदा करती हैं, नींद लेकर आती हैं, इनके इस्तेमाल से दिल, दिमाग, मैदा, जिगर वगैरह अज़्ज़ा जितने भी हैं वो तबाह हो जाते हैं। लिहाजा इन चीज़ों से परहेज़ लाज़िम है। लिहाजा ख्याल रखें कि अफ़ीम को बेशक थोड़ी ही मिकदार में इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। हमारे इस्लाम जो है वो भी इसकी इस्तेमाल से, हर तरह के नशीले इस्तेमाल से मना करता है। लिहाजा आप भी कोशिश करें कि आप बेशक ट्रैंक्विलाइज़र या दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन अफ़ीम से बचा ही जाए तो ये सबसे बेहतर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। माय चैनल है जनाब ज़मीर शमाइल, उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ अगर आप